खुशामदीद, आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको हमारी तरफ से हो। आप प्रोग्राम देखना शुरू कर चुके सलाम जे के। मैं हूँ आपका मेज़बान इशफा गौहर और मेरे साथ जम्मू स्टेडियो में मौजूद है। खुशामदीद, मैं हूँ आपके साथ आसिफ रशीद, प्रोग्राम सलाम जे के में। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में कोशिश रहती है कि जम्मू कश्मीर के हालात वाक़ात से आपको रूबरू करवाएं। मुल्की सतह पर सियासत भी हमारी ज़ेर नज़र रहती है, तज़िया तबसरा भी करती है। टीवी पर आप हमें लगा इंस्टाग्राम, यूट्यूब और कू पर भी हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistanews.in पर जिस प्यार, मोहब्बत और शफकत के साथ कुछ तहरीर आप करके भेजते हैं, उससे हमारी हौसला अफजाई होती है। और उम्मीद करूंगा अभी आज भी आप ये हौसला अफजाई बरकरार रखेंगे और आज भी आप मुसलसल अपनी बात हम तक पहुंचाएंगे। वीडियोस, फोटोज़ और तजिया तबसरा जो आप लिखना चाहते हैं, दिल की बात बताना चाहते हैं, वो ज़रूर हम तक पहुंचाइएगा। हम एक सही तरीके से उसे मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर रखते हैं, लेकिन ज़रूर आपकी बात को कहीं ना कहीं जगह मिलती है। मुझे उम्मीद है कि ये सिलसिला आपकी तरफ से लगातार जारी रहेगा। फिलहाल प्रोग्राम का करते हैं आगाज़ और हस्बे वादा सबसे पहले ज़रा हिस्ट्री ऑफ द डे पर आसिफ रशीद आपको बताएंगे कि आज तारीख के पन्नों में क्या कुछ रकम तराज हो चुका है। हिंदुस्तान और आलमी तारीख में आज के दिन कई अहम वाक़यात हैं जो रोनमा हुए हैं। कई शख्सियात जिनका जन्म हुआ है, कई इस दुनिया से चली गई हैं, या फिर ऐसे कई बड़े इंसिडेंट्स जिनको हमें याद रखना बहुत ज़रूरी है और माजी से हम क्या मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए सबक लेते हैं, इन वाक़यात से पता चलता है। आज ही का दिन था जब अफसोसनाक लम्हा था उधमपुर के नज़दीक बस हादसा हुआ। 32 लोगों की जान इस हादसे में गई थी। साल था 2005। जम्मू कश्मीर के अंदर एक स्याह दिन भी। इससे पीछे एक साल चले जाएं, 2004 में आज ही के दिन 13वें लोकसभा आज के दिन तहलील भंग करने का फैसला किया गया नई दिल्ली के अंदर। 1890 में अजीम मुजाहिद आज़ादी खान अब्दुल गफ्फार खान की आज के दिन पैदाइश हुई और आज आप जानते हैं कि फरवरी की 6 तारीख है। 1890 में खान अब्दुल गफ्फार खान आज के दिन पैदा हुए। 1833 में आज ही के दिन अटो जदीद दौर में यूनान के पहले बादशाह आज के दिन बने। साल 1999 था, तारीख आज की थी यानी 6 फरवरी की। मुल्क का पहला पीस मेकर बैंक कोलकाता के अंदर, जो मौजूदा वक्त में मगरिब बंगाल का हिस्सा है, आज के दिन यहाँ पर कायम किया गया। इसके अलावा आज ही के दिन 1819 में सर थॉमस स्टीमफोर्ड रेफल्स ने सिंगापुर की खोज आज के दिन की थी फरवरी 6 को। अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक साल 1911 में आज ही के दिन पहला ओल्ड एज होम जो कि एरिजोना के प्रिकास्ट के अंदर खोलने का फैसला आज के दिन हुआ। फरवरी 6 साल 1931 को आज ही के दिन मुल्क के पहले वज़ीर आज़म आज़ादी के बाद बनने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू के वालिद मोतीलाल नेहरू का इंतकाल हुआ था। आज उनकी भी बरसी है। पूरे मुल्क के अंदर तकरीबात आज के दिन की जाएंगी। इसके अलावा 1941 में बरतानवी फौज ने लीबिया की बिनगाजी शहर पर आज ही के दिन कब्जा किया था। साल 1941 में आज के दिन यह हुआ। इसके अलावा फरवरी 6 आज ही के दिन 1975 में अमेरिका नेवाडा के अंदर तजर्बागाह पर एटमी तजर्बा करने के लिए निकला और 1975 में फरवरी की 6 तारीख को दोबारा से न्यूक्लियर वेपन टेस्ट आज के दिन किए गए यूएस की जानिब से। साल 1959 में आज ही का दिन था जब अन्ना चंडी केरल हाई कोर्ट की पहली खातून जज बनी। पहली ऐसी महिला थी जिन्होंने हिंदुस्तान के अंदर इस रियासत में तारीख बनाई बतौर जज बनकर। और 6 फरवरी 1983 में टेनिस के जाने माने खिलाड़ी आर्थर का इंतकाल आज के दिन हुआ, 6 फरवरी साल 1983 को। तो ये हिस्ट्री ऑफ द डे में बड़ी बातें थी जो आपके सामने हमने रखी हैं। यूं तो हिंदुस्तान और आलमी तारीख में एक तवील फहरिस्त होती है, कई अहम वाक़यात होते हैं, लेकिन मुख्तसर वक्त होता है और यही वजह है कि हम आपके सामने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, ज़रूरी नुकात होते हैं, वो आपके सामने रखने की कोशिश इस चंद 1 से 1.5 मिनट के वक्फे के दौरान रहती है। और अब खबरों की तरफ एक एक करके चलेंगे। हिस्ट्री ऑफ द डे के बाद खबरें जम्मू कश्मीर से शुरू होंगी। अहम तरीन मौज़ूआत मौसम से लेकर सियासत और सलामती तक आप हमारे साथ रहेंगे। आगाज़ प्रोग्राम सलाम जी। चलिए जनाब, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं खबरों का। और सबसे पहले आपको बताते हैं कि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा के हवाले से इंतजामिया का बड़ा फैसला सामने आया। अगरचे महकमे मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक आज से मौसम का मिजाज बेहतर रहेगा, लेकिन जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा आज आमदरफ्त के लिए बंद कर दी गई है। बुध सुबह 7 बजे तक शाहरा को बंद करने का फैसला ले लिया गया, यानी 24 घंटों तक ज़रूरी मरम्मत के लिए कौमी शाहरा को बंद करने का
फैसला ले लिया गया है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की दरख्वास्त पर जम्मू कश्मीर इंतजामिया और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रामबन ने यह फैसला लिया है कि आज सुबह से कौमी शाहरा को बंद कर दिया जाए। कौमी शाहरा पर किसी भी गाड़ी को चलने की इजाज़त नहीं होगी और ना ही किसी तरीके से आगे बढ़ने को किसी को आगे चलने की इजाज़त यहाँ पर दी जाएगी आइंदा 24 घंटों के लिए। फिलहाल महकमे मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक 5 दिनों तक मतला अबर आलू जरूर कई मकामात पर रहेगा, लेकिन मौसम का मिजाज बेहतर रहेगा और ये सिलसिला फरवरी 14 तारीख तक चलेगा। यानी न तो बारिशें होंगी न तो बर्फबारी होगी, लेकिन जरूर बेहतरी जो है वो मौसम के अंदर देखने को मिलेगी। कश्मीर सूबे से जो अभी तक की इतलात आ रही है, जिस तरीके से हल्की बर्फबारी गुज़श्ता कई दिनों से हमने देखी थी, उसमें कल से काफ़ी ज़्यादा बेहतरी हुई है। ताहम आज की बड़ी खबर ये कि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर गाड़ियों की आवाजाही को रोक दिया गया है और किसी भी गाड़ी को कल तक यहाँ पर चलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और साथ साथ ये भी साफ कर दिया गया है कि जनाब अगर इमरजेंसी हो तो ज़िला इंतज़ामिया से सबसे पहले राब्ता करना होगा और अगर उनकी तरफ से इजाज़तनामा मिलेगा तब जाकर आगे बढ़ने की इजाज़त होगी। मुतल्लिका अफसरों की तरफ से क्या कुछ रात देर गए मीडिया के साथ गुफ्तगू के दौरान कहा गया और क्यों इस शाहरा को बंद करना पड़ा, क्योंकि मरम्मत के लिए आपको याद होगा शेर बीबी का मकाम हो या दीगर मकामात हो जहाँ पर पस्सियाँ गिराई थी। ट्रैफिक की विजुअल्स भी आपको दिखाएंगे। इस वक्त जो सूरत हाल है असल में रामबन और आसपास के इलाकों में, और जो जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर आप देख रहे हैं जब मौसम तब्दील हुआ था तो कई एक मकामात पर पस्सियां गिरी थी। पस्सियां गिरने की वजह से काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात पहले आई थी। तो ट्रैफिक के विजुअल्स भी आपको साथ साथ दिखाएंगे कि इस वक्त नेशनल हाईवे की हालत क्या है, और साथ साथ एसएसपी ट्रैफिक जो कि रात देर गई ही उन्होंने जो है वो तस्दीक कर दी कि आज जो नेशनल हाईवे है वो बंद रहेगी। और इसके अलावा आप ये भी देखेंगे कि आज जब नेशनल हाईवे बंद हुई है तो इसका मतलब कल सुबह 7 साढ़े 7 बजे तक हाईवे को ओपन नहीं किया जाएगा। ये सुबह की सूरत हाल रहती है। जिन एरियाज़ में हल्की बर्फ पड़ी थी उसका भी कसर फिसलन की वजह से, इसलिए ट्रैफिक को एहतियात जो है ड्राइवर्स को एहतियात बरतने की ज़रूरत पर जोर दिया जा रहा था। और दूसरा, धूप खिलने के बावजूद भी चाहे वो शेर बीबी का मकाम हो, इसके अलावा कैफेटेरिया मोड़ के करीबी हिस्से हों, यानी बनिहाल वाली जो सेक्शन है वहाँ पर फिसलन के अलावा नेशनल हाईवे पर जिन मकामात पर नुकसान पहुँचा है वहाँ पर ट्रैफिक हुकाम के मुताबिक कम से कम 24 घंटे लगेंगे बहाली का काम मुकम्मल करने में। इसलिए नेशनल हाईवे आज बंद रहेगी। एसएसपी ट्रैफिक को सुनिए। जैसे कि आपने देखा कि कुछ दिनों से जो भारी बर्फबारी और बारिश हुई है उसमें हाईवे के कुछ हिस्सों में नुकसान पहुंचा है। उसी के तहत नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन किया है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सर से कि हमें 24 घंटे का हाल्ट दिया जाए, जो कल सुबह 8 बजे से स्टार्ट होगा, यानी कि 6 तारीख की सुबह 8 बजे से लेकर 7 तारीख की सुबह 8 बजे तक वो चलेगा कुल 24 घंटे के लिए। और उस हाल्टेज के समय के दौरान वो डलवास में और किश्तवाड़ी पत्थर में जो रोड को नुकसान हुआ है, जैसे भारी बारिश बर्फबारी से, उसकी भरपाई करेंगे और रोड को रिस्टोर करेंगे ताकि कम्यूटर्स इसको फ्रीली और सेफली ट्रैवल कर पाए। इसी सिलसिले में इस हाल्टेज को करने के लिए आज रात 9 बजे से जो गाड़ी होंगी काजीकुंड से बंद की जाएंगी और 8 बजे से जो गाड़ी होंगी वो जम्मू से बंद की जाएंगी। क्योंकि इस आपको पता ही है, आपने दिन में भी देखा, जैसे कि हमारे ढलवास के मुकाम पे भी आज हाईवे सिंगल हो गया है, एट ए टाइम एक ही गाड़ी निकल रही है। तो इस असना के दौरान जो गाड़ियाँ 8 पे निकलेंगी जम्मू से और 9 बजे निकलेंगी काजीकुंड से, हाईवे को क्लियर किया जाएगा ताकि सुबह नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को और उनकी कंसेशनर कंपनीज को हम वो जो इलाकात हैं जहाँ पर उन्होंने कार्रवाई करनी है, रिपेयर वर्क करना है, हम उनको प्रोवाइड कर सकें और वो अपने रिपेयर वर्क को अंडरटेक कर सकें। बिल्कुल। चलिए जनाब, खबर आपने देख ली कि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा आज सुबह से बंद है, कल सुबह तक ये बंद रहेगी और किसी को भी यहाँ पर चलने की इजाज़त नहीं होगी, क्योंकि 2-3 मकामात ऐसे हैं जहाँ पर हाईवे ख़राब हो गई थी और उसे मरम्मत करनी है और उसी मरम्मत के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से दरख्वास्त दी गई थी जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया को, जिसे मंजूर करके आज हाईवे को क्लोज कर दिया गया है। अब ज़रा चलते हैं आगे, बात ज़रा एक और अहम खबर की भी करें, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। ये मिसाल तब सही साबित हुई जब गुलमर्ग के अंदर बर्फानी तूदा गिराया और बर्फानी की तूदे या बर्फानी तूफान के बीच स्कीयर्स फंसे और आनन फानन में एहतियाती तदाबीर अपनाते हुए उन्हें वहां से बाजियाब भी कराया गया।
गुलमर्ग की खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बर्फानी तोदे गिरे और वो तमाम लोग जो बतौर स्कायर यहां पर पहुंचे थे मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर, जहां पर बर्फ की सफ़ेद चादर थे, वहां पर लुत्फानंदोज तो हो रहे थे, लेकिन मुख्तलिफ इलाकों के अंदर आप जानते हैं इंतजामिया ने पहले से ही एडवाइजरी जारी करके एहतियात बरतने या बहुत ज़्यादा होशियार रहने के लिए जो है वो कह दिया था। अब इस एडवाइजरी के बाद भी इस तरह का वाक़ा पेश आता है। तोदे जरूर गिरे, लेकिन अच्छी खबर यह है कि 2 सयाहों को बचा लिया गया बड़ी मुशक्कत के बाद। एक तो फौज की तरफ से भी यहां पर काम तो किया गया, लेकिन जो प्रोफेशनल एक टीम थी, बाज़ाब्ता तौर पर इन इलाकों के अंदर कई बार अलर्ट रहती है। ऐसी सूरत हाल जब जब पेश आती है, चाहे वो गुलमर्ग का कोई भी इलाका हो जहां पर स्कीयर्स बड़ी तादाद में और सिर्फ इंडिया के अलग अलग हिस्सों से नहीं बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से, मुख्तलिफ ममालिक से, यूरोप से बड़ी तादाद में लोग आते हैं जो बतौर स्कायर यहाँ पर पहुँचते हैं। और ये वो तस्वीरें हैं कि जब रेस्क्यू चलाया गया वहाँ पर तकरीबन इब्तिदाई खबरों के मुताबिक 20 के करीब स्कीयर्स थे जो वहाँ पर अपना काम कर रहे थे, अपनी स्कीइंग कर रहे थे। इस दौरान तेज़ हवाओं की वजह से बर्फानी तूदे गिरे जिसकी जद में वो आए, लेकिन आनन फानन में उन दोनों को जो है वो निकाला गया है। और ये बड़ी खबर और ये बड़ी तस्वीर जो है वो आपके टीवी चैनल पर कि किस तरीके से इस वक्त ये ऑपरेशन कल रात देर के मुकम्मल करके उन्हें बाजियाब किया गया। सीधे गुलमर्ग चलेंगे जहां से अशफाक डार हमारे साथ है। अशफाक, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। अपडेट करें ये जो कल हादसा पेश आया था, इसके बाद इन स्पोर्ट्स ये जो स्कीयर्स वहां पर थे इनकी क्या सूरत हाल है, क्या सेहत की खबर है और इंतजामिया की तरफ से क्या कुछ मजीद अलर्ट जारी कर दिए गए हैं? जी बिल्कुल गौर साहब, जिस तरह से कल ये सयाहती मुकाम गुलमर्ग के पहले अपने नाज़रीन को बताया कि सयाहती मुकाम गुलमर्ग का जो हाफिज खुर्द वाला इलाका है जो जहाँ पर ज्यादातर जो स्कीयर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही अगर ये कहेंगे कि गुज़श्ता साल भी यहाँ पर जो है एक एवलांच आया था और ये जो कल जो एवलांच आया है ये D1 इसको यहाँ पर जो D1 यानी कि लो डेंजर वाला जो एवलांच होता है वो यहाँ पर आया था। क्योंकि अगर हम D2 की बात करेंगे जिसमें मरने के जो खतरा लाक हो सकते हैं, अगर उस तरह का यहाँ पर एवलांच आएगा। और D3 तो जो है 4 किस्म के यहाँ पर एवलांच जो है उस हवाले से यहाँ पर आते हैं। लेकिन ये कल जो एवलांच आया था ये D1 है जिसमें जो है 2 लोग जो मकामी स्कीयर्स थे वो फंसे थे और बैद में जम्मू कश्मीर पुलिस की जो टीम थी, जो रेस्क्यू पुलिस टीम है, गुलमर्ग स्की पेट्रोलिंग टीम थी, केबल कार की टीम यहाँ पर लगी है, टूरिज्म पुलिस की टीम थी, वो वहां पर पहुंची और उन्होंने और मकामी लोगों ने उन्हें फौरी तौर वहां से उस एवलांच से जो है बाहर निकाला। और अगर अपने नाज़रीन को ये भी बताते गवर साहब की सयाहती मुकाम गुलमर्ग एक पूरी बड़ी चोटी जो है जहाँ पर अपर रोड के नाम से जो काफी मशहूर है, जहाँ पर फॉरेनर्स के ज्यादातर जाते हैं, तो वहां पर बादतौर उन्हें अवेयरनेस और साइन बोर्ड्स भी लगे हुए होते हैं कि आपको किस किस एरिया में स्कीइंग के लिए जाना पड़ता है। क्योंकि वहां के गुलमर्ग की इस रिजॉर्ट में जो है सुबह सुबह जिस तरह से गुलमर्ग स्की पेट्रोलिंग टीम, केबल कार की टीम जो है वहां पर इन एवलांच प्रोन एरियाज में मिटिगेशन करते हैं। सुबह सुबह जो है वहां पर उनके कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं जिस तरह से वो इन एरियाज को परखते हैं कि कहां पर जो है एवलांच आने के खतरा तो है, उस एरिया को वो वहां पर पूरी तरह से मार्क करते हैं ताकि वहां पर स्कीयर न जाए। क्योंकि ये जो कल स्कीयर थे ये मिटिगेशन के बाद भी ये स्कीयर उस एरिया में चले गए थे, तो उसके बाद मुझे D1 का जो एवलांच था वो गुलमर्ग में आया था। तो जराए जो वहां पर जराए और अफसरान है उनका ये कहना है कि ये D1 जो आया था ये क्योंकि मिटिगेशन जब हुई थी तो उसके बाद में ये निकला था और जिस तरह से वहां पर इन लोगों को फिर आराम से बचाया गया। और ये भी अफसरान का कहना है कि अगरचे सयाहती मुकाम गुलमर्ग में USA यानी कि फॉरेनर जो यहाँ पर स्नो सेफ्टी ऑफिसर बादत तो तैनात रहते हैं, जो महकमा सयाहत उसको हायर करती है और गुलमर्ग की इस पूरे एरिया को वो देख रहे हैं, 24 घंटे वहां पर उनकी टीम तैनात रहती है और अवेयर भी कर रहे हैं स्कीयर्स के। लेकिन तो उसके अभी क्या इशफाक, क्या अभी इजाजत है स्कीयर्स को वहां जाने की? और अगर एक एरिया नोटिफाई किया गया है जिसके अंदर या जिस दायरे के अंदर रहकर चीजें करनी है, उससे बाहर जो लोग जा रहे हैं, तो इन चीजों को रोकने के लिए भी क्या वहां प्रोफेशनल्स मौजूद हैं इस वक्त? जी बिल्कुल, जिस तरह से हमने नाज़रीन को बताया कि जो USA का जो सीनियर सेफ्टी ऑफिसर वहां पर तैनात रहता है, बाद तो उन पर साइन बोर्ड लगे होते हैं कौन सा एरिया स्कीइंग के लिए जो है यहाँ पर ठीक है, कहाँ पर स्कीइंग करनी चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी लोग जो है उन एरियाज में जा रहे हैं जहां पर स्कीइंग की इजाजत नहीं होती है, जहां पर अभी जो है मेडिकेशन की। अच्छा इशफाक, ये भी बताइएगा एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि जब स्कीयर चले जाते हैं तो अक्सर एरियाज हमने देखे हैं, स्पॉट्स ऐसे हैं जहां पर मोबाइल कनेक्टिविटी बिल्कुल नहीं चलती है, तो ये फिर राब्ते का क्या कुछ जरिया है या वहां पर इस बार कुछ स्पेशल अरेंजमेंट्स किए गए हैं कि हर जोन के अंदर जो है वो मोबाइल कनेक्टिविटी हो?
देखिए गौर साहब, जिस तरह से ये अच्छा सवाल आपने कहा कि अगर हम गुलमर्ग के इस स्की रिजॉर्ट की बात करेंगे जहां से जो G3 के नाम से जो काफी मशहूर है, जहां पर ज्यादातर फॉरेनर स्कीयर्स रहते हैं, तो फॉरेनर स्कीयर्स के बीच में और जो सेफ्टी टीम है, जो पेट्रोलिंग टीम है, उनके बीच में कुछ ऐसे जो मोबाइल्स होते हैं, जो जिन्हें पेचर टाइप के मोबाइल होते हैं, उनके साथ में कनेक्टिविटी होती है। क्योंकि गुज़श्ता दिनों भी जब स्कीयर्स जो है गुलमर्ग में रास्ता भटक गए थे, तो रात भर वो सनशाइन पीक पे रहे, तो उनके साथ भी रास्ता था, क्योंकि उनके पास एक ऐसे इक्विपमेंट्स होते हैं जिनसे या स्की पेट्रोल टीम के साथ रास्ता भी रहते हैं। लेकिन ये बात भी है कि महकमा सयाहत जो है, उन्हें चाहिए कि गुलमर्ग में जिन स्लोप्स को जो अप्रूव किया है, उन्हीं स्लोप्स पे ध्यान देना चाहिए और उन्हीं स्लोप्स को स्कीइंग के लिए जो स्कीयर्स है वो जाना चाहिए। लेकिन गुलमर्ग में मुख्तलिफ मकामात पर जो है अलग अलग स्लोप्स खोले गए हैं, जहां पर जो अप्रूव नहीं है वहां पर स्कीयर जाते हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर खतरा जो है वो बना रहता है। बहुत शुक्रिया जी इशफाक हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल 20 के करीब एक ग्रुप था, कुछ लोग इसमें दबे थे, लेकिन बर वक्त कार्रवाई की गई, सबको बहिफाजत बाहर निकाला गया। एहतियात बहुत करने की ज़रूरत, चाहे वो लोकल स्कीयर हो या फॉरनर हो, और जो इंतज़ामिया वहाँ पर है उन पर भी बड़ी ये जिम्मेदारी आयद होती है कि वो उन्हीं स्लॉट्स के अंदर स्कीइंग करने की इजाज़त दें जहाँ पर वो निगरानी कर सकते हैं और इस तरीके के हादसात कमी हो। फिलहाल बढ़ते हैं जी आगे, बात ज़रा अब ख़जाने की करते हैं, क्योंकि ख़जाना खाली है या भरा हुआ है ये अंदाज़ा तब लगता है जब वज़ीर ख़जाना की तरफ से बजट की अनाउंसमेंट्स की जाती है। क्योंकि जब जम्मू कश्मीर के ज़ाविये से हम बजट को देखते हैं तो पिछले कई सालों से मरकज़ की तरफ से बजट पेश किया जाता है, मरकजी वजीर की तरफ से बजट पेश किया जा रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर अपनी असेंबली नहीं है। और कल जब वजीर खजाना ने खजाने का दरवाजा खोला तो पता लगा कि जम्मू कश्मीर के लिए इंटरिम बजट, जो आर्जी बजट है, उसके लिए एक मुख्सस रकम की गई है। और फिर खाके को पेश करते हुए यह भी कहा गया कि न सिर्फ मरकजी हुकूमत की तरफ से ताउन किया जा रहा है, बल्कि खजाने में और भी पैसा जो है वो आ रहा है, और वो सरमायाकारी के जरिए से आ रहा है। सरकार की जानिब से इस बार जो बजट पेश किया गया है, कुल जो खर्च है सरकार 59,364 रुपये माली साल के दौरान करेगी, जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर होगा, जिसके लिए सरकार ने बाज़ाब्ता तौर पर अनाउंसमेंट की। एक बात, दूसरी चीज़ ये है कि अलग अलग शोबों को चूँकि इस बार तवक्कुआत काफ़ी ज़्यादा थी या उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा रही हैं, लेकिन एक दो चीज़ें जो आपको दिखाना इसमें ज़रूरी है। एक, इस बार का जो बजट है उसमें सरमायाकारी पर, जैसे हमने कल ही इस चीज़ का जिक्र किया था कि शायद सरकार इस बात पर फोकस रखेगी कि जितनी सरमायाकारी मिली है या जिस सरमायाकारी के मुतालिक सरकार बार बार बात कर रही है, अब सेटलमेंट्स कैसे जम्मू कश्मीर के अंदर होनी है उस पर प्रॉपर एक होमवर्क करने के लिए तैयारी की गई है। लेकिन जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जो सरकार का एक तो आमदन और दूसरा अखराजात एक साल के, वो सरकार के मुताबिक बिल तरतीब 19,283 करोड़ और 40,081 करोड़ रुपए है यूनियन टेरिटरी के दोनों प्रोविंसेस के लिए तमाम मंसूबों में। साथ साथ सरकार ने कल एक और तस्दीक कर दी, जो अब तक 85,000 करोड़ के आसपास जम्मू कश्मीर को जो सरमायाकारी की तजावीज़ मौसूल हुई थी उसमें इजाफा हुआ है, ये तस्दीक कर दी। और कुल मिलाकर इंतजामिया के मुताबिक 90,182 करोड़ रुपए के जो इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स हैं, जो सरमायाकारी की तजावीज़ हैं, वो सरकार को अभी तक मौसूल हुई हैं। और तकरीबन 5,319 करोड़ रुपए जिन पर सरकार ने काम किया है। और इतना ही नहीं, नई इंडस्ट्रियल यूनिट्स की या जो नई सन्नतों के कायम करने की या नए स्टार्टअप्स को सरकार प्लेटफॉर्म दे रही है, इसकी तस्दीक करते हुए कहा गया कि 46 नए इंडस्ट्रियल एस्टेट्स जो हैं वो इंतजामिया कायम कर रही है, तरजीह बुनियादों पर उस पर काम हो रहा है, जो टोटल 90,000 प्लस इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स हैं उसमें से। इसके अलावा सरकार के मुताबिक, इस डॉक्यूमेंट के मुताबिक, एक तो इंडस्ट्रियल एस्टेट पॉलिसी 2021 से 2030 के दरमियान है, हुकूमत किस तरफ जा रही है वाज़े इस बजट से भी लगता है। और इशफाक, जैसा कल हमने कहा था कि शायद सरमायाकारी पर ज्यादा जोर होगा, अभी तक जो इनिशियल चीजें हैं या डॉक्यूमेंट्स बताते हैं, सरकार ने ज्यादा तवज्जो इसी चीज पर मरकूज की। बिल्कुल, सरमायाकारी से लेकर दीगर मामलात की फहरिस्त कल इस रिटन डॉक्यूमेंट के अंदर जरूर रखी गई थी, लेकिन दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट, ये कहा गया कि यूनियन टेरिटरी की इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो 7.5% है और रेवेन्यू जो है वो बढ़ेगा जी 20,867 करोड़ तक। और इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि जो कुछ अहम तरीन बातें हैं डेवलपमेंट
को लेकर उसमें भी कुछ अहम बातें जो है वो हाथ में ले ली गई है। फिर 75 और भी डेस्टिनेशंस को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर लाया जाएगा टूरिज्म सेक्टर के अंदर। अमरनाथ यात्रा के हवाले से भी बात साफ कर दी गई कि बीआरओ को काम सौंप दिया गया है। मजीद तफसीलात का मजीद काम जो है वहाँ पर जारी और आने वाले दिनों में मजीद बेहतरी जो है वो इस हवाले से देखने को मिली। तो कुल मिलाकर अब आप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर के हालात वाक़ात पर जब मीज़ानिया पेश किया गया तो उम्मीद लगाई गई कि मुल्क की दीगर रियासतों के साथ साथ जम्मू कश्मीर भी तरक्की के महाज पर गामजन है और आने वाले दिनों में मजीद इक्तिसादी मामलात में बेहतरी होगी और मजीद दरवाजे जो है वो नौकरियों के खुल सकती है। बात दिल्ली की हो रही है और जब दिल्ली की बात हो रही है तो ज़रा एक और अहम और बड़ी खबर पर आते हैं जो सियासी तौर पर इंतहाई अहम मानी जाती है, क्योंकि सियासी मैदान के अंदर इस खबर को देखना और लेना बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज से लेकर आने वाले 2-3 दिनों के अंदर, यानी अगर आप देखें कि नेक्स्ट 72 आवर्स जम्मू कश्मीर के हवाले से एक और बड़ी खबर लोकसभा से देखने को मिलेगी, जहां कल मुख्तलिफ कानूनों को सामने रखते हुए कुछ तरमीमी कानून भी रखे गए। वहीं पर पहाड़ियों के हवाले से इतला ये है कि पहाड़ी रिजर्वेशन के मामले पर भी हतमी फैसला जो है वो मुतवक्का है और पार्लियामेंट के अंदर जो पहले ही बिल पेश की गई है उस बिल को दोबारा से टेबल करके उस पर उसे पास कराने के हवाले से कोशिशों की तेज कर दी गई है। इब्तिदाई खबरों के मुताबिक आने वाले चंद दिनों के अंदर अंदर पहाड़ी रिजर्वेशन के मामले को हतमी शक्ल दी जाएगी और इस सिलसिले में जहां दिल्ली के अंदर ये तमाम तैयारियां चल रही है, वहीं पर खबर ये है कि सिक्योरिटी के महाज को भी सख्त कर दिया गया है। सिक्योरिटी जो पुंछ रजौरी अजला 2 हैं वहां पर सिक्योरिटी को पिछले 24 घंटों के दौरान भी सख्त कर दिया गया है। मकामी पहाड़ी और गोजर और दीगर लीडरों की तरफ से अगरचे कोई भी लपकुशाई अभी नहीं की जा रही है और वो इस उम्मीद पर लगे हैं कि जब ये पूरा मामला मंतकी अंजाम तक पहुंचे, यानी टेबल बिल कर दी गई, इंट्रोड्यूस तो बिल कर दी गई, लेकिन उस पर बहस होना अभी बाकी है, उसको लॉजिकल कंक्लूजन तक पास करवाना अभी बाकी है। इतलात ये है कि आने वाले 72 घंटों के दौरान यानी आज और कल के दरमियान ये मामला जो है वो तय पाएगा पार्लियामेंट के अंदर, जिसके बाद मामला लोकसभा तक भी जाएगा। लेकिन जब ये वहां पर चल रहा है तो जम्मू कश्मीर की सूरत हाल ये है कि जम्मू कश्मीर के अंदर सिक्योरिटी सिनेरियो को सख्त कर दिया गया है 2 अजला के अंदर, और किसी भी नाखुशगवार वाक़या यानी कोई जश्न बनाए उस पर भी अनऑफिशियली पाबंदियां हैं। कोई इस पर मातम करे या कोई इस पर एहतजाज करे उसे भी रोकने के लिए माकूल इंतजामात किए गए हैं। ताहम लीडरान चाहे वो पहाड़ी तबके से हो या दीगर तबकों से हो, वो इस पूरे मामले पर भी टाइट लिप्ड है, कोई भी किसी तरीके की रिएक्शन नहीं आ रही है। ताहम सब इस इंतजार में है कि जब बिल को टेबल किया जाए तो सियासी लीडरान का किस तरीके से इस पर रद्द-ए-अमल होगा और क्या कुछ वो कहेंगे। लेकिन आने वाले 2 दिनों के अंदर अंदर इस अहम तरीन बिल पर भी इसे लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाने की कोशिश जो है वो की जा सकती है। पिछले साल से हम देखें तो काफी ज्यादा इस पर जम्मू कश्मीर के अंदर सियासत हुई, बहस हुई, डिबेट्स, डिस्कशन हुए और एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला, मार्च निकालने का, और न सिर्फ पहाड़ी बल्कि जो कोलीज हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, गड्डा ब्राह्मण हैं, पडारीज हैं, इन पसमानदा तबकों को भी दर्जा फहरिस्त जातों में शामिल करने का एक जो तजवीज़ थी। और 26 जुलाई 2023 आपको याद होगा जब लोकसभा के अंदर एक बिल पेश किया जाता है और 15 मिनट के अंदर बिल जब टेबल हुआ तो डिस्कशन शुरू करने से पहले ही उसको बाद में हमने देखा कि उसको साइड रख दिया गया, यानी बीच में कुछ एतराजात आए। अब जब बात आगे बढ़ रही है, पहले जरा जमशीद मलिक के पास चलेंगे जो इस वक्त हमारे साथ सरहदी जिले से ज्वाइन कर चुके हैं, क्योंकि सारा मामला और सारी सियासत वहीं पर शुरू हो रही है। जमशीद, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। इतलात ये है कि इन दोनों सरहदी जिलों के अंदर, पुंछ के अंदर, रजौरी के अंदर सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट बढ़ा दी गई है। लीडर्स काफ़ी ज़्यादा टाइट लिप्ड है, लेकिन सबकी नज़रें संसद पर लगी हुई है, क्योंकि इतला ये है आज या कल इजलास के दौरान इस मामले को निपटाया जा सकता है उसी तरीके से जिस तरीके से कल कुछ तरमीमें लाई गई या उससे पहले भी कुछ कानूनों पर बहस होने के बाद उसे कामयाबी के साथ हमकिनार किया गया। क्या कुछ ग्राउंड डिटेल्स है इस वक्त जमशीद आपके इलाके के अंदर? गौर, बिल्कुल, जहां तक हमने देखा कल देर शाम से ही राजौरी पुंछ के अंदर सिक्योरिटी काफी टाइट कर दी गई थी। चाहे एसओजी की बात करें, जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें
या सीआरपीएफ की बात कर रहे हैं, काफी सिक्योरिटी कड़ी कर दी गई थी। देर शाम तक ये सिलसिला जरूर देखने को मिल रहा था और लगातार ये बातें गर्दिश कर रही थी कि एसटी बिल, जो पहाड़ियों को एसटी का दर्जा देने का बिल है, उसको आज मंजूरी मिल सकती है, जिसके चलते ही पहले से ही सिक्योरिटी काफी कड़ी कर दी गई थी। हालांकि काफी सारी चीजें इस बार जरूर चेंज देखने को मिल रही है, क्योंकि इससे पहले जब ये बिल सामने आया या बिल की बात सामने आ रही थी, लगातार प्रोटेस्ट किए जाने देख रहे थे हम। चाहे गुजर तबके की तरफ से एक एहतजाजी मार्च निकाला गया, उसके बाद पहाड़ियों की तरफ से एक जश्न मार्च निकाला गया। उसको देखते हुए इस बार पहली सिक्योरिटी काफी कड़ी कर दी गई है, क्योंकि ना किसी को जश्न मनाने की इजाजत होगी और ना किसी को प्रोटेस्ट करने की इजाजत होगी। इस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है। मगर गौर काफी चीजें इस बार जरूर तब्दील देखने को मिल रही है। जिस तरह पहले मैंने बताया कि प्रोटेस्ट या खुशी का इजहार करते लोग नजर आ रहे थे, मगर इस बार बिल्कुल पूरी तरह खामोशी है। मगर उस खामोशी को देखते हुए उससे पहले इंतजामिया की तरफ से सिक्योरिटी काफी इन इलाकों में कर दी गई है, जहां खास करके उन रास्तों में जो शहर के अंदर दाखिल होने वाले रास्ते हैं या शहर से बाहर जाने वाले रास्ते हैं या मेन चौक है, इन चौकों में ज्यादा सिक्योरिटी काफी कड़ी कर दी है कल देर शाम से ही। उसके बाद हम देख रहे हैं, चाहे एसओजी की बात करें, सीआरपीएफ की बात करें, इनके हल्का जगह जगह जरूर देखने को मिल रहे हैं। गौर जमशीद, एक चीज और भी बताइएगा, सिक्योरिटी में इजाफा करना या फिर गैर एलानिया बंदिशें भी हम कह सकते हैं, जब एहतजाज की इजाजत नहीं होगी, बंदिशें तो नहीं है, बस सिक्योरिटी लगभग एहतजाज वगैरह की इजाजत ना होना। और दूसरी तरफ जो हम देख रहे हैं, एक किस्म की सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें की जा रही हैं, क्या इंडिकेशन है, कोई इस तरह का कोई इशारा है कि शायद इस इजलास में कोई इस तरह की पेशरफ्त हो सकती है, जिसके बाद ये सारी चीजें हमें देखने को मिल रही हैं, पीर पंचाल से लेकर उन दिगर इलाकों में जहां जहां लोग एक्सपेक्टेशंस के साथ शायद इंतजार भी कर रहे हैं? बिल्कुल आसिफ, जिस तरह कल हमने सिक्योरिटी टाइट होते देर शाम को देखी और हमने कई लोगों से बात भी की है, और जरा इससे जब हमने कुछ खास जराओं से जब उन्होंने बात की तो उनकी तरफ से ये कहा गया कि 6 तारीख को पहाड़ी एसटी बिल को मंजूरी मिल सकती है, जिसको देखते हुए पहले ही सिक्योरिटी काफी खड़ी कर दी गई। हालांकि कई लीडरों से हमने बात करने की कोशिश की, मगर उनकी तरफ से कोई जवाब इस पर नहीं दिया गया। मगर जिस तरह के हालात या जिस तरह के माहौल लग रहा है, इससे हम कह सकते हैं आसिफ के आज या कल, पहले इस तरह जराये के हवाले से जो खबर है कि उसके कहने के मुताबिक आज ही इस बिल को मंजूरी मिल सकती है, और उसके बाद इसलिए देर शाम से सिक्योरिटी काफी कड़ी कर दी गई थी। और इस तरह के हालात जरूर देखने को मिल रहे, क्योंकि इससे पहले जिस तरह मैं आपसे बता रहा हूँ कि जब जमशीद, क्या ये जो लीडर्स है, लोकल लीडर्स है वहां पर, उनकी तरफ से कोई बात सामने रखी जा रही है या वो बिल्कुल खामोश हैं, हालात को देख रहे हैं और सबकी नजरें दिल्ली पर मरकूज? बिल्कुल गौर, जहां जितने मुकामी लीडर हैं बिल्कुल खामोश हैं, सबकी नजरें दिल्ली पर है, क्योंकि कोई भी खुलकर इस पर बात करने को तैयार नहीं है। पहले जिस तरह हम देखते थे कि लीडर जरूर सामने आते थे, मगर इस बार मैं कह रहा हूँ गौर कि कोई इस पर बात करने को भी तैयार नहीं है, बिल्कुल खामोशी है, क्योंकि सबकी नजरें दिल्ली पर इस वक्त रटकी हुई है। क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि जो भी लीडर थे, जो भी जितने भी सियासी जमातों के लीडर थे, वो खुलकर सामने आ रहे थे, बात जरूर कर रहे थे, मगर आज इस पर कोई लीडर भी बात करने को तैयार नहीं है, बिल्कुल खामोशी और सब दिल्ली पर। जिस तरह मैंने बताया कि जराये के हवाले से जो खबर है कि आज इस बिल को मंजूरी मिल सकती है, उसको देखते हुए सिक्योरिटी बहुत बहुत शुक्रिया जमशीद मलिक हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। सरहदी जिला पुंछ हो, राजौरी हो, सिक्योरिटी को टाइट कर दिया गया है। बावसूख जरा से मालूम हो रहा है कि शायद दिल्ली के अंदर आज इंतहाई अहम दिन हो पहाड़ियों के हवाले से, क्योंकि उनकी नजरें काफ़ी महीनों से दिल्ली पर मरकूज थी, क्योंकि वज़ीर दाखिला साहब जब जम्मू कश्मीर के दौरे पर आए थे और जम्मू के अंदर और कश्मीर के अंदर जब उन्होंने अवामी इज्तिमा से खिताब किया था, तब भी उन्होंने इस बात का इशारा दिया था कि किसी का हक नहीं छीना जाएगा और किसी के हक को हक तलफी भी नहीं की जाएगी, यानी न किसी को जुल्म, अगर जनरल कैटेगरी को भी कोई नुकसान नहीं होगा, ओबीसी को भी कैटेगरी को कोई नुकसान नहीं होगा, और ये जो पहाड़ी वाला मामला बीच में चला है इन्हें भी इंसाफ दिया जाएगा, जो क्राइटेरिया है उसी हिसाब से। तो फिलहाल जो इशफाक हमारे साथ मैक्सिमम लोग जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी जुड़े हैं और सियासी मुबस्सरीन भी इस पर तरह तरह के तज्ज़िये और तबसरे करते हैं, एक साथी ये भी आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि इसके पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस क्या होंगे इन फ्यूचर? देखिए, पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस क्या कुछ होंगी, इसकी ज़मीनी सूरत हाल पर क्या कुछ होगा, उसका थोड़ा सा इंतज़ार ज़रूर करना होगा। लेकिन जब आप लोकसभा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये मेजर गेम चेंजर के तौर पर भी माना जा रहा है, क्योंकि ये बेल्ट पुंछ राजौरी, यानी जब आप साउथ कश्मीर की सीट को देखेंगे,
अनंतनाग हो या वो 2-4 कॉन्स्टिट्यूंसियाँ जो वहाँ पर है, 8 कॉन्स्टिट्यूंसियाँ वो, और फिर यहाँ के बेल्ट को जब आप देखेंगे, जब ये एंटायर साउथ कश्मीर की सीट को आप देखेंगे जिसमें अब पुंछ राजौरी ज्वाइन हुआ है, तो एक मेजर फैक्टर होगा, एक मेजर गेम चेंजर के तौर पर इसे पॉलिटिकल पंडित मान चुके हैं। और यही वजह है कि खामोशी के साथ हर कोई इसको देख रहा है, चाहे वो हिज़्ब इक़्तिदार के अंदर लीडर्स हो, हिज़्ब इख्तिलाफ के अंदर लीडर्स हो, या वो लीडर्स जो खुद को ट्राइबल लीडर्स मानते हैं, पहाड़ी लीडर्स मानते हैं, वो भी काफ़ी टाइट लिप्ड है क्योंकि उन्होंने अवामी मूड को परख लिया है। और वो यही वजह है कि वो अपनी बात को भी अब नाप तोल कर बोलना शुरू कर चुके हैं। फिलहाल जी 9:10 का वक्त हो गया है, छोटा सा ब्रेक होगा यहाँ पर, और ब्रेक के उस पार जब आएंगे तो एक और अहम मामले पर गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि मामला होगा तालीम का, मामला होगा एजुकेशन का। अब की बार सरकार की नहीं, उन स्कूलों की बात करेंगे जहां पर 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं के बच्चे तो पढ़ रहे हैं, लेकिन इम्तिहान कहां पर दें, उनके स्कूलों का एफिलिएशन और रजिस्ट्रेशन का मामला है। वालिदैन अपनी तरह से परेशान है, लेकिन स्कूल इंतजामिया क्या कुछ कह रही है, कितना मजबूत उनका केस है, इस पर गुफ्तगू करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहेगा हमारे साथ।